2000 साल पहले एक रोमन एम्परर थे जिनके पास इतनी पावर थी कि उनके पास एक ही इशारों पे लाखों लोगों की जिंदगी डिसाइड हो जाती थी। और ये किंग इतने ज्यादा प्रेशर में अपनी गद्दी संभाल रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते। वॉर्स, प्लेग्स, बिट्रेयल्स, हर तरफ से उसके ऊपर प्रेशर था। ये ऐसा टाइप का प्रेशर है ना जो आपने और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। और इसी बीच उन्होंने सोचा कि मैं अपने डायरी में रोज रात को बैठ के कुछ लिखूंगा। अब ये कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने उस टाइम पे यूज किए थे अपने दिमाग को शांत करने के लिए और उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और ये जो डायरी है ना उसे आज की डेट में मेडिटेशंस के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही फेमस बुक है और इसी डायरी ने शायद उन्हें दुनिया का सबसे इमोशनली अनशेकेबल इंसान बना दिया। एक ऐसा एम्परर बनाया जो अपने पूरे एम्पायर का वेट अपने कंधों पे उठा रहा था, लेकिन अंदर से वो कभी भी नहीं टूटा। अब उनका नाम था मार्कस ऑरेलियस और जो प्रिंसिपल्स उन्होंने 2000 साल पहले सीखे थे वो आज की डेट में भी हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में स्टडी किए जाते हैं और यहाँ के प्रोफेसर्स आज भी हैरान है कि ये प्रिंसिपल्स काम कैसे करते हैं। Marcus Aurelius lets us know that all men die, but that not all men die whining. इनफैक्ट उनके प्रिंसिपल्स इतने अच्छे से काम करते हैं कि आज की डेट में ब्रेन स्कैन्स ने भी उन्हें प्रूव करके दिखाया है। तो आज मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा, हर वो मोमेंट जहां पे आप इमोशनली टूटते हो और हर एक मोमेंट पे मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि मार्कस ऑरेलियस अगर आपकी सिचुएशन में होते तो एग्जैक्टली क्या करते। ये वीडियो डिवाइडेड होगी आपके दिन के हर एक सेक्शन में, जैसे आप सुबह 6 बजे उठ के क्या कर रहे हो, 9 बजे उठ के क्या कर रहे हो, 12 बजे उठ के क्या कर रहे हो, और जब हम लोग रात को 11 बजे पे पहुंचेंगे ना तब आप लिटरली शॉक हो जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप जाने अनजाने ऐसी वहां पे एक गलती कर रहे हो ना जो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। सो स्टिक अराउंड फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग सेशन। तो आज जब आपकी सुबह आंखें खोली तब आपने सबसे पहले क्या किया? अपना फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला और बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। फिर आपको वहां पे दिखती है किसी के वाली की वेकेशन, किसी का यूएस इंटर्नशिप, किसी का एक ईयर टुगेदर वाला मोमेंट, वही घिसी पिटी कपल फोटोज जो यूजुअली कपल्स डालते रहते हैं। अब यहाँ पे ना आपने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है, आपकी शक्ल वैसी की वैसी है, आपने बस देखा और आप आगे निकल गए। लेकिन अंदर से ना आपको कुछ हैवी सा फील होने लगा, वो फीलिंग कि यार ये सब लोग आगे निकल रहे हैं और मैं अभी भी लाइफ में वही का वही खड़ा हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या है? किसी ने भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया, आपके खुद के दिमाग ने ये काम कर दिया। दिन शुरू भी नहीं हुआ था कि आपका मूड और आपका मोटिवेशन इनडायरेक्टली खराब हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या? आपके दिमाग में ना दो सिस्टम चल रहे हैं जो आपके अगेंस्ट काम करते हैं। पहला, आपके दिमाग नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से 3 गुना ज्यादा प्रेफरेंस देता है। अब ये ना आपकी इवोल्यूशनरी वायरिंग है। 10,000 साल पहले जब कोई भी इंसान जंगल में खतरों पे फोकस करता था वो जिंदा बचता था, और जो नहीं करता था, जो सिर्फ पॉजिटिव रहता था कि मुझे कोई खाएगा नहीं, मुझे कोई मारेगा नहीं, वो मर जाता था। लेकिन आज की डेट में ना आपको कोई भी खतरा नहीं है, पर वही पुराना सिस्टम आपको हर वक्त ऐसे फील कराता है जैसे आपके आसपास कोई खतरा है, आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है। और फिर आती है दूसरी चीज, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। ये भी ना एक टाइप से आपकी नेचुरल वायरिंग है। पुराने जमाने में ना द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यूज्ड टू गेट एवरीथिंग इन हिज लाइफ। जैसे उसे अच्छा खाना मिलता था, उसे सबसे पहले खाने का मौका भी मिलता था, उसके बाद उसके ऑफस्प्रिंग जो होते थे वो काफी अच्छे होते थे, उसके बाद उसको जो मेट मिलती थी वो भी काफी अच्छी होती थी। अब इसी वजह से आपका एक दूसरे को कंपेयर करने वाला चीज बन गया है कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना अच्छा कर रहा है लाइफ में। और यही चीज जो है ना वो इंस्टाग्राम ने अपने एल्गोरिदम में डाल दिया और उसको वेपनाइज कर दिया है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी कभी आपको रियलिटी नहीं दिखाता, वो बस आपको दूसरों के लाइफ के टॉप मोमेंट्स यानी हाइलाइट्स दिखाता है। और यहाँ पे ना आप अपनी मेसी लाइफ को दूसरों के क्यूरेटेड बेस्ट मोमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो। और हर सुबह जब आप अपने दिमाग को ये चीजें फीड करते हो तब आप अंदर से ही डीमोटिवेट हो जाते हो। अब मार्कस ऑरेलियस ने इसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम के बारे में 2000 साल पहले लिखा था। उनकी डायरी की सबसे फेमस लाइन है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, not the outside events. Realize this and you will find inner strength. और इनका जो मॉर्निंग रूटीन हुआ करता था ना वो वही चीज रिफ्लेक्ट करता था। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह उठकर सुबह सबसे पहले अपने दिमाग का स्टेट डेलिबरेटली सेट करते थे, यानी कौन सी चीज पहले करनी है, क्या मैं ठीक हूँ आज, ये सारी चीजें वो सबसे पहले ऑब्जर्व करते थे बिफोर इवन फेसिंग द वर्ल्ड। देखो सुबह के जो 10 मिनट होते हैं ना वो आपके दिमाग का पूरा फिल्टर सेट करते हैं अगले 16 घंटों के लिए जब आप जगे हो। अगर पहला इनपुट कंपैरिजन है तो दिमाग पूरे दिन कंपैरिजन ही करेगा। अगर पहला इनपुट इंटेंशनल और पॉजिटिव है तो पूरा दिन, मैं बता रहा हूं पूरा का पूरा दिन आपका पूरा अपॉर्चुनिटी से जाएगा। तो कल सुबह से ना आपको एक छोटा सा काम करना है, फोन उठाने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने आप को देना है। अब यहाँ पे ना मैं कोई योगा मेडिटेशन वाली एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूँ जो मैं खुद अपने लाइफ में करते रहता हूँ। खुद से ना बस आपको 3 सवाल पूछने हैं। पहली वाली, आज ऐसी कौन सी चीज है जिस पे मुझे फोकस करना है। दूसरी वाली, कोई एक ऐसा स्किल या फिर कोई एक ऐसी अचीवमेंट जो मेरे पास है जो मैं अभी तक इग्नोर करते आ रहा हूँ, वो क्या चीज है। और तीसरी चीज कि अगर आज सब कुछ एकदम सही गया तो मेरे लाइफ
लाइफ में ऐसा क्या इंपैक्ट आएगा, क्या डिफरेंस आएगा। सिर्फ इतने 3 सवाल पूछो और आपका दिमाग एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में दौड़ता चला जाएगा। और ये आपको करना है दिन की शुरुआत में। लेकिन ये सुबह का फिल्टर सेट करने के बाद भी आप जब घर से निकलते हो तो एक और जगह पे फंस जाते हो और सिर्फ 5 सेकंड में आपका दिन पूरे के पूरे तरीके से खराब हो सकता है। लेट्स जंप टू 9 AM, जहां पे आप अपनी क्लास में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो या फिर किसी भी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे आपके उम्र के लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब वहां पे ना आपका एक कोई दोस्त है जो कैजुअली आपको एक कोई ऐसी चीज बोल देता है जहां से जो सुन के आप थोड़ा सा ट्रिगर हो जाते हो, जैसे यार तू तो हमेशा लेट होते रहता है, या फिर तू रहने दे भाई, तेरे बस की बात नहीं है, तू बोला ही मत कर। अब उस दोस्त को ना ये चीज कहने में सिर्फ 5 सेकंड लगे, लेकिन आपने अगले अपने 5 घंटे लगा दिए उस एक लाइन को अपने दिमाग में बार बार सोचते रहने के लिए। वो लाइन आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली घूम रही थी। अब आपको क्लास में कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, आप लेक्चर सुन तो रहे हो लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब ना आप यहाँ पे घर आते वक्त भी यही चीज सोच रहे हो कि यार वो मुझे ऐसा क्यों बोला होगा, मतलब क्या इंटेंशन रहा होगा उसका मुझे ऐसा बोलने में, क्या वो इंसान अंदर ही अंदर मुझे हेट करता है या फिर वो साला जलता है मजनू मुझसे। अब यही पे मैं एंट्री करवाना चाहता हूँ एपिक्टेटस की, जिन्होंने स्टोइक फिलोसॉफी की फाउंडेशन रखी है और इन्होंने भी 2000 साल पहले एग्जैक्टली वही बात समझाई थी कि इट्स नॉट things that disturb us but our judgment about them that affect us। उनका कहना था कि जब भी आपके लाइफ में कुछ होता है आपका दिमाग में इमीडिएटली एक स्टोरी बनती है। उन्होंने बेसिकली से एक टर्म से कॉइन किया था जिसको कहते हैं इंप्रेशंस, और उनका कहना था कि ये इंप्रेशंस ना ज्यादातर गलत होते हैं लेकिन हम उन्हें टेस्ट किए बिना बस सही मान लेते हैं। और इसके ठीक 2000 साल बाद एक साइकोलॉजिस्ट भी था जिसका नाम था एल्बर्ट एलिस, जिन्होंने मॉडर्न थेरेपी की सबसे पॉपुलर टेक्निक बनाई थी। और एलिस ने यहाँ पे खुद लिखा था कि इस पूरी थियोरी का जो इंस्पिरेशन था वो एपिक्टेटस था। अब यहाँ पे एलिस की इस थियोरी का मॉडल बड़ा सिंपल था, A, B and C। A मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट, मतलब जो सच में हुआ है। B मतलब बिलीफ, यानी आपके दिमाग ने उसके बारे में क्या स्टोरी बनाई। और C मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आपको कैसा फील हुआ उसके बाद। लोग ना जनरली यहाँ पे सोचते हैं कि A से डायरेक्टली C आता है, यानी इवेंट से बस इमोशन आ जाता है, लेकिन असल में B यानी बिलीफ जो होता है उसके बारे में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अगर आप इस B यानी बिलीफ को बदल दोगे तो आपका जो C है यानी कॉन्सिक्वेंसेस वो बदल जाएगा। अब ये जो दोस्त वाला एग्जांपल था उसमें जो आपका दोस्त बोला वो A था, और फिर आपके दिमाग ने जो स्टोरी पकाई कि शायद वो मुझे सीरियसली नहीं लेता या फिर शायद वो मुझसे जलता है, ये B था। और उसके बाद जो आपके 5 घंटे बर्बाद हुए ये सब C था, यानी कॉन्सिक्वेंसेस। देखो आपकी जो बिलीव्स है ना वही आपकी कॉन्सिक्वेंसेस बदल सकती है। अगर दोस्त की जगह पे किसी तीसरे इंसान ने ये चीज बोली होती तो आप उसको इतना सीरियसली लेते भी नहीं और वो आपका मूड भी खराब नहीं करता, लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज योर फ्रेंड एंड ही नोज यू रियली वेल यू आर गेटिंग अफेक्टेड। और ये सिर्फ फिलोसफी नहीं है, UCLA में 2007 में रिसर्चर्स ने ब्रेन स्कैन्स में ये देखा कि जब लोगों ने अपनी इमोशंस को ठीक से समझा यानी फैक्ट्स को देख के बिलीव्स बदल दिए तो उनके दिमाग का इमोशनल अलार्म सिस्टम जो अमिगडाला के नाम से जाना जाता है वो लिटरली शांत हो गया। तो अगली बार जब भी आपके किसी दोस्त से कही हुई कोई ऐसी लाइन आपके दिमाग में अटक जाए तो बस एक काम करना, तो अगली बार ना फिर से खुद से बस 3 सवाल पूछना। पहला वाला, एक्चुअली में वहां पे हुआ क्या था, यानी आपको बस वहां पे फैक्ट जानना है। दूसरा कि मेरे दिमाग ने इसके बारे में क्या स्टोरी पकाई। और तीसरा कि क्या ये चीज जो मैं सोच रहा हूँ वो फैक्ट है या फिर मेरा कोई गलत बिलीफ। नाउ डूइंग दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको जो परेशान करने वाली बात थी क्या वो एक्चुअली में रिलेवेंट थी भी या फिर नहीं। और अभी जब मैं ये चीजें डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स आ रहे होंगे जो शायद किसी ने आपके ऊपर पास ऑन किए होंगे। किसी ने शायद आपको पिछले हफ्ते कुछ बोला था या फिर पिछले महीने कुछ बोला था जो आपके अंदर ही अंदर घूम रहा था। तो अभी ना अपने आप से, हाँ जी थोड़ा शूट के बीच में था, हाँ ठीक है कोई नहीं मरीज, यार देखा ऐसा हो जाता है जनरल केसेस में मैं जब शूट करता हूँ। अभी तो इमोशनली अनशेकेबल की बात चल रही थी एंड थोड़ा सा ये हो जाता है जब भी कोई आके बीच में ही पूछ लेता है कि क्या कोई काम है, छोटा मोटा चीज़ पूछ लेता है तो यू जस्ट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक। बट दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ बीइंग इमोशनली अनशेकेबल, दैट जितना कम टाइम लगेगा ना आपको किसी भी चीज़ को वापस, मतलब किसी भी चीज़ से अगर आपका कंसंट्रेशन हट गया, आपका फोकस हट गया, वहाँ से वापस आने में जितना कम टाइम लगेगा उतने ज़्यादा इमोशनली अनशेकेबल आप बनोगे। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो मैं कहाँ पे था कि अपने आप से बस वो 3 सवाल पूछना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे एंड लेट मी नो इन द कमेंट कि क्या ये चीज़ आपके लिए काम की। अभी दोपहर को लंच के बाद आप हो सकता है थोड़ा सा सेटल हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे एक और जगह पे आप फंस जाते हो और इस बार प्रॉब्लम किसी और की नहीं है। यहाँ पे ना प्रॉब्लम आपने खुद ने क्रिएट की है एंड द प्रॉब्लम स्टार्ट्स एट 1 PM। लंच हो गया, आप थोड़े से रिलैक्स्ड हो, फिर अचानक से किसी फैमिली मेंबर ने आपको कुछ कह दिया या फिर किसी दोस्त ने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसे शायद नहीं बोलना चाहिए था और 10 मिनट के बाद एक आर्ग्यूमेंट आपके अंदर शुरू हो जाती है और जो आर्ग्यूमेंट आपके अंदर शुरू हुई थी वो बाहर आ जाती है और आप उस इंसान के साथ झगड़ा करने लग जाते हो। अब थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि दोनों ने अपने पॉइंट रखने के बाद दोनों शांत हो जाते हैं और फिर आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि जो भी चीज़ें मैंने उसको बोली उस मोमेंट में, उस हीट ऑफ द मोमेंट में, उनमें से शायद 80% चीज़ें शायद ज़रूरी भी नहीं थी। और ये बात शायद आपने कभी नोटिस नहीं की होगी, लेकिन ये आपकी लाइफ की सबसे कंफ्यूजिंग मोमेंट में से एक होती है।
देखो बीच में एक मोमेंट आया था जब आपको लगा था कि रुक जा भाई, यहाँ पे ना तू थोड़ा गलत जा रहा है, लेकिन आप वहाँ पे रुके नहीं। वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ? जॉन गोटमैन, जिन्होंने 40 साल तक कपल्स और रिलेशनशिप पे रिसर्च की, उन्होंने इस चीज़ को एक एग्जैक्ट नाम दिया है जिसे कहते हैं इमोशनल फ्लडिंग। उन्होंने अपनी लैब में देखा कि जब भी कोई इंसान किसी आर्ग्यूमेंट में होता है और उसकी हार्ट रेट रफली अराउंड 100 बीट्स पर मिनट्स के क्रॉस कर लेती है, तो उस मोमेंट पे उसके अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। आपके दिमाग के थिंकिंग सेंटर से ब्लड लिटरली आपके हाथ, पैर और मसल्स में चला जाता है। आपने इनफैक्ट फील भी किया होगा ना, आपकी बॉडी में वो रश फील हो जाती है आपको। अब आपके बॉडी को यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये कोई डेंजर सिचुएशन है और आपको लड़ने की तैयारी करनी है। यानी जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था उसके बीच में ही आप पूरे के पूरे सर्वाइवल मोड में चले जा रहे हो कि मुझे फाइट और फ्लाइट करना है यहाँ पे। इसलिए उस आर्ग्यूमेंट के बाद आप उस सोच में पड़ जाते हो कि क्या मैंने जो बोला वो सही भी बोला या फिर मैंने ऐसा क्यों बोला। अब मार्कस ऑरेलियस ने इसके बारे में भी लिखा था, हाउ मच मोर हार्मफुल आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंगर than the circumstances that aroused it। यानी जो चीज आपको गुस्सा दिलाती है वो उतना नुकसान नहीं करती जितना आपका गुस्सा खुद कर देता है। और उनका पॉइंट यहाँ पे ये था कि आप बस एक छोटी सी बात को ना बड़ा बना देते हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप उसे हैंडल नहीं कर पाते। देखो जो आपकी ओरिजिनल बात थी वो सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो जाती, लेकिन आपका जो रिएक्शन था उसने उसे 2 दिन तक की पूरी एक कोल्ड वॉर बना दी, जिसमें आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से ऐसे रूठे हुए हो। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, जब भी आप इसी सिचुएशन में जाओ तो पहले एक सिंपल 10 मिनट का रूल बनाओ। जब आर्ग्यूमेंट के बीच में वो रुक जा वाली फीलिंग अंदर से आती है ना, तो एक ही काम कीजिए, वॉक अवे। जस्ट कुछ भी मत बोलना, उस रूम से बस निकल जाना और 10 मिनट के लिए अपने ब्रेन को ना थिंकिंग टाइम देना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जब आप वापस आके वो कन्वर्सेशन रिज्यूम करोगे तो आप एक्चुअली में वो इंसान होगे जो डिसीजंस को अच्छे से हैंडल कर पाता है। और इसके बाद आता है दूसरा टूल, और ये शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है। मार्कस ऑरेलियस का एक क्वेश्चन था जो वो खुद से पूछा करते थे हर एक कॉन्फ्रंटेशन के पहले कि क्या इस आर्गुमेंट को जीतना इस रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 99% केसेस में आपका आंसर ना ही होगा, और जब आपका आंसर ना होता है तो एक ही लाइन काफी होती है कि यार अभी हम दोनों ना सेम पेज पे नहीं है, कल बात करते हैं, जो अपन दोनों के माइंड थोड़े से काम हो जाए। अब यहाँ पे ना कोई जीता ना कोई हारा, ये किसी भी टाइप की कमजोरी नहीं है, ये बेसिकली एक स्मार्टनेस है। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पे फाइट अवॉइड भी कर ली, फिर भी कुछ घंटे बाद एक ऐसी चीज होती है जिससे आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। नाउ व्हाट इज दैट थिंग एग्जैक्टली, लेट्स टॉक अबाउट इट। नाउ बिफोर आई गेट टू इट, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो ना तो आप उन 30% लोगों में से हो जो अपने आप को ना इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए सीरियसली कोई एफर्ट्स ले रहे हैं। अब बस ऐसी 2 चीजें बची है जो आपको सीखनी है, एंड यू विल बी इमोशनली स्ट्रॉन्गर देन एवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 PM। अब शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है, एक रिजेक्शन, कोई एक बुरा रिजल्ट, या फिर वो इंसान जिसको आप चाहते थे उसने किसी और को चूज कर लिया। ये खबर आपके कानों तक पहुंच गई और अभी यहाँ पे इसी एग्जैक्ट मोमेंट में आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। अब आप ना यहाँ पे एक कश्मकश में फंस जाते हो। अब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हो कि अब इसके आगे क्या, लेकिन असल में आप ये बिलीव कर रहे हो कि अब कुछ नहीं। और यही पे साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग चीज बताती है। एक रिसर्चर है हाल हर्न्सफील्ड, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने लोगों को उनकी खुद की डिजिटल एज्ड फोटो दिखाई, यानी 60-70 साल की उम्र में वो कैसे दिखेंगे वो उन्होंने उन्हें दिखाया। और जिन्होंने भी ये फोटो देखी उन्होंने इमीडिएटली अपने डिसीजंस बदल दिए। अब ये लोग ना ज्यादा सेविंग्स करने लगे, हेल्दियर चॉइसेस लेने लगे और लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने लगे। पहली बार उन्होंने अपने लाइफ में अपने फ्यूचर को सच में फील किया, जैसे वो एक रियल इंसान हो, कोई इमेजिनेशन नहीं। यानी नॉर्मली आपका दिमाग जो है वो आपके फ्यूचर सेल्फ को एक अजनबी की तरह ट्रीट करता था और इसीलिए आपके अभी के दुख आपको परमानेंट लगते थे। अब मार्कस ऑरेलियस ने भी ये चीज अपने डायरी में लिखी थी, लेकिन 3 अलग तरीकों से। उनका कहना था कि हर बड़ी चीज किसी न किसी दिन छोटी हो ही जाती है। जो एम्परर्स उनसे पहले आए थे, जो अपने टाइम में इनविंसिबल लगते थे, आज उन्हें कोई भी याद नहीं करता। उनके फाइट्स, उनके विक्ट्रीज, उनके फेलियर्स, एवरीथिंग इज फॉरगॉटन। और जब आप ये चीज समझ जाते हो ना कि ये मोमेंट जिसमें आप अभी जी रहे हो वो भी पास हो जाएगा, वो भी कभी ना कभी निकल जाएगा, तो इस मूवमेंट की पावर आपके ऊपर कम हो जाती है। एक और चीज मार्कस ऑरेलियस ने लिखी थी जो शायद उनकी सबसे फेमस लाइंस में से एक है, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। यानी जो चीज आज आपके रास्ते में खड़ी है वो एक दिन खुद आपका रास्ता बन जाती है। ये ना सुनने में थोड़ी सी फिलोसॉफी लगती है, लेकिन साइंस ने इसे भी एक्चुअली में प्रूव किया है। एक रिसर्च फ्रेमवर्क है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, जो रिचर्ड टेंस्टन और लॉरेंस चलॉन ने डेवलप किया था। उन्होंने स्टडी में देखा कि सीवियर डिफिकल्टी के बाद एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पीपल सिर्फ रिकवर नहीं करते, वो अपने पहले वाले बेसलाइन से भी आगे बढ़ जाते हैं। डीपर रिलेशनशिप्स, ग्रेटर पर्सनल स्ट्रेंथ, नए पॉसिबिलिटीज, लाइफ के लिए ज्यादा अप्रिसिएशन, ये सारी चीजें उनके अंदर बढ़ जाती है। और इसका ना सबसे आइकॉनिक एग्जांपल शायद स्टीव जॉब्स खुद है। स्टीव जॉब्स 30 साल के थे और उन्होंने एप्पल को अपने गैरेज से शुरू किया था, और फिर एप्पल के बोर्ड ने उन्हें एप्पल से ही निकाल दिया।
एंड ही फेस्ड पब्लिक ह्यूमिलिएशन। और स्टीव जॉब्स ने ना स्टैनफोर्ड के एक स्पीच में उन्होंने खुद से इस चीज का जिक्र किया था कि ये जो चीज मेरे साथ हुई ना वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी मोमेंट में से एक थी, क्योंकि एप्पल से निकाले जाने के बाद वो एक फ्री इंसान थे। सक्सेसफुल होने का जो स्ट्रेस उनके ऊपर हमेशा मंडराता रहता था वो अभी उनके पास नहीं था, वो एक आजाद पंछी थे। और उन्हीं 5 सालों में उन्होंने नेक्स्ट बनाया, पिक्सार खरीदा और इवेंचुअली वापस एप्पल आ गए एंड मेड इट इवन स्ट्रॉन्गर देन एवर। उनका जो बिगेस्ट फेलियर था वो उनकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का रॉ मटेरियल बन गया। तो जब भी आप किसी ऐसे लो मोमेंट में हो, डू दिस सिंपल मेंटल एक्सरसाइज। अपने आप को ना 5 साल के बाद विजुअलाइज करो और उस फ्यूचर सेल्फ की आंखों से आज को देखो। ये जो फेलियर्स आपको अभी इतने बड़े लग रहे हैं ना, वो उस फ्यूचर वाले वर्जन को कितने बड़े लगेंगे, शायद प्रोबेबली इतने नहीं जितने अभी आपको लग रहा है। और इन फेलियर्स का जो छोटापन है ना वही यहाँ पे सच है। अब यहाँ पे रात के 11 बज रहे हैं, यानी वो मोमेंट जिसका मैंने शुरुआत में वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था। अब आप बेड पे लेटे हो, लाइट्स आर ऑफ और अभी आपके दिमाग में ना असली टॉर्चर शुरू हो जाता है। आपके दिमाग में आपको वो सुबह वाला कमेंट याद आता है, लंच वाली आर्गुमेंट याद आती है और शाम वाली जो फेलियर वाली बात हमने की थी वो भी आपको याद आती है। एक सीन खत्म होता है और दूसरा सीन शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है आपके दिमाग में। आप सोच नहीं रहे हो, आप रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहे हो, बल्कि आप बस मोमेंट्स को रिप्ले कर रहे हो अपने दिमाग में। सुजन नोलन जिन्होंने इस एग्जैक्ट पैटर्न पे सालों तक रिसर्च की, उन्होंने ये देखा कि ये लूप डिप्रेशन और एंजाइटी की सबसे बड़ी प्रेडिक्टर्स में से एक है। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर आप घंटे भर भी इसे रिप्ले करोगे ना तो भी कल वो प्रॉब्लम वैसे की वैसी रहेगी, बस दूसरे दिन आप ज्यादा थके हुए उठोगे। लेकिन सैनसा, एक और फिलोसोफर, उन्होंने भी 2000 साल पहले इसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया था। उनका कहना था कि हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन को रिव्यू करो। देखो, रिप्ले और रिव्यू में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिप्ले में आप विक्टिम हो, सीन्स सामने आते हैं और आप बस देखते हो, और वही दूसरी तरफ आप रिव्यू में एक डिटेक्टिव हो, आप खुद से क्वेश्चंस पूछते हो और आंसर्स ढूंढते हो। और साइंस इस चीज को प्रूव करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक एक्सप्रेसिव राइटिंग पे रिसर्च हुई थी। उन्होंने ये देखा कि जब लोग अपनी इमोशनल एक्सपीरियंस को लिखते हैं तो मेजरेबल चेंजेस होते हैं। आपकी जो एंजाइटी है वो खत्म होती है एंड यू स्लीप बेटर। तो आज रात से ना बस एक काम कीजिए, अपने फोन पे नोट्स ऐप खोलिए और 5 मिनट के लिए 2-3 चीजें वहां पे ऐड करो। पहली, वहां पे 2 क्वेश्चन है कि आज क्या हुआ जिसने मुझे ट्रिगर किया, और दूसरी, मेरे दिमाग ने उसके बारे में क्या स्टोरी बनाई, और दूसरी, आज कोई इंसान जिसने आपके लिए कुछ किया हो, कोई मोमेंट जो आपको थोड़ा अच्छा लगा हो, और कोई एक चीज जो आपके पास है जो बहुत लोगों के पास नहीं है। इन तीनों चीजों को आपको वहां पे लिखना है। यू विल फील मोटिवेटेड और आपकी जो सेल्फ इमेज भी थी ना वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनेगी ये करने से। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप उन 1% लोगों में से हो जो इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहे। आप यहाँ पे अपने आप को एक्चुअली रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे एक दिन हो गया है, सुबह से लेकर रात तक 5 मूवमेंट्स, 5 अलग अलग टूल्स। लेकिन कल सुबह जब फोन उठाने का टाइम आएगा, एक चॉइस आपके सामने होगी। डू आई वॉन्ट टू गेट बेटर एंड इमोशनली स्ट्रॉन्गर? ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना पड़ेगा, और अगर आपका आंसर हाँ है तो कल का दिन आज जैसा नहीं होगा। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस, इनके जैसे फिलोसोफर्स के पास कोई थेरेपिस्ट नहीं थे, उनके पास ना कोई ब्रेन स्कैन्स थे, सिर्फ एक डायरी थी और कुछ प्रिंसिपल्स थे, और उन्होंने खुद को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि 2000 साल बाद भी आज हम उनसे कुछ सीख रहे हैं। देखो, आपके पास आज की डेट में उनसे ज्यादा टूल्स है, आपके पास साइंस है जो उनके प्रिंसिपल्स को प्रूफ करती है, आपके पास ये वीडियो है, तो बचती है आपके पास सिर्फ एक और चीज जो है आपका डिसीजन। अगले 30 दिन ना बस अपने आप को दीजिए और फिर वापस इस वीडियो पे आइए और कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसी चीज थी जो आपके लाइफ में बदल चुकी इस वीडियो को देखने के बाद। देखो, आप इमोशनली कमजोर नहीं हो, आपको बस कभी स्ट्रांग बनना सिखाया नहीं गया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में ऐसी और एक इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।